हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट 50% सिलेबस खत्म करने वाले हैं और कैलकुलस यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। कैलकुलस में हम लोगों ने पहला चैप्टर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का खत्म कर दिया है। दूसरा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि पहले वीडियो में हमने रेट ऑफ चेंज और साथ ही साथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ एमसीक्यूज लेकर आए। आज के वीडियो में बच्चों जो टॉपिक है वो क्या है? मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। आप सिलेबस में देखोगे तो वहां पे ये मेंशन है मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। और बच्चों ये मेथड इसलिए भी और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आपके पेपर में नहीं आया था। सीबीएसई बोर्ड में या अदर बोर्ड में जब आप एग्जाम देने गए थे बोर्ड का क्लास 12th का, तो पेपर में ये टॉपिक डिलीटेड था। ठीक है, और ये जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हो बहुत सारे रीजनिंग सेक्टर में भी इसका यूज हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी कैलकुलेशन, कई बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऐसे हो जाते हैं जिनकी वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत ही दिक्कत करता है, तो इसका यूज हम रीजनिंग में भी करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग अप्लाई करते हैं वहां पे भी इसका यूज होता है। तो चलिए देखते हैं ये मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन है क्या। देखिए, इसमें पहले तो हम बता देते हैं कि मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन होता क्या है, क्या चीज इसमें हम लोग फाइंड आउट करना रहेगा। जैसे अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद बताया भी हुआ है, जिस दिन मैंने पहला लेक्चर दिया था इस चैप्टर का, उसमें बताया था जैसे अगर आपसे पूछा जाए √36 तो आप बता दोगे सर इसकी वैल्यू 6 होती है। मैंने कहा लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए √36.6 बताइए इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होती है। इसी तरह से अगर मैं कहूं √25 तो बच्चों आप कहोगे इसकी वैल्यू 5 होती है। लेकिन अगर मैं कह दूं √26.5 तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होती है। तो वो समथिंग क्या है वो हम जानेंगे इस मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन से। वो समथिंग क्या है वो हम किससे जानेंगे? मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन से। मतलब आप कह सकते हो कि नॉन परफेक्ट नंबर का, जैसे आप कोई परफेक्ट नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो। 6 का स्क्वायर रूट √36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, √49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हो, आपको नहीं पता है, टाइम टेकन हो सकता है। मेथड्स तो है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों केवल ये स्क्वायर रूट तक ही सीमित नहीं है। अब मान लो मैंने आपसे पूछ लिया, जैसे मैं पूछूं 27 की पावर 1/3 या क्यूब रूट 27, तो आप कहोगे सर 3। अब मैं आपसे पूछ लूं 26.5 की पावर 1/3, तब क्या बताओगे? क्यूब रूट कैसे निकालोगे? मान लो मैंने पूछ लिया 26.5 की पावर 1/4 फोर्थ रूट बताओ। तो केवल स्क्वायर रूट तक ही नहीं, आप nth रूट भी इसकी हेल्प से उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर रीजनिंग सेक्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सारे पेपर में सेट में आप ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे या आपके घर में जो बड़े लोग पेपर देते होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर आपको तरीका नहीं मालूम होता तो आप कई बार, चलो अप्रोक्सीमेशन में भी अगर आप जाओगे, अगर ऑप्शंस कुछ अलग है, जैसे अगर मैं 36.6 की बात करूं तो चलो 6 पॉइंट अगर मैं दे दूं 1, 6.12 ऑप्शन अगर सारे 6 पॉइंट समथिंग में ही हो तब आपके लिए डिसाइड करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई अगर 5 पॉइंट दे दे, 8 पॉइंट दे दे, 7 पॉइंट दे दे और एक 6 पॉइंट दे दे, तब तो हमें श्योर है कि 6 पॉइंट वाला ही ये आंसर होगा। लेकिन अगर 6 पॉइंट में ही डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट इधर उधर करके दे दे तो हमारे लिए दिक्कत है वहां पे। तो इसलिए मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन में इस तरीके की जो दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन में, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और कम समय में सॉल्व करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, जिसका क्या नाम है? मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं। अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो बहुत टफ नहीं है, आसान ही मैं कहूंगा। देखिए इसके स्टेप्स पर डिस्कस कर लेते हैं। मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन में कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो ये, अगर स्क्वायर रूट की हम बात करें तो सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाएगा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फंक्शन किस टाइप का है। स्क्वायर रूट टाइप का है, क्यूब रूट टाइप का है, फोर्थ रूट टाइप का है, किस टाइप का है। सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो बच्चों किस टाइप का है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा? फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। मतलब अगर आपको निकालना है, मान लीजिए √26.6, तो आप देख रहे हो ये फंक्शन किसका है? रूट का है। तो आप क्या करोगे? लिखोगे fx बराबर √x। ये आपका पहला स्टेप यही है, आप फंक्शन को डिफाइन करोगे, फंक्शन किस टाइप का है, स्क्वायर रूट का है, क्यूब रूट का है, किस रूट का है। सेकेंड स्टेप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं इसको कहता हूं, फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट एक्स। परफेक्ट एक्स का बच्चों मतलब क्या है?
जैसा कि मैंने बताया कि ये केवल स्क्वायर रूट पर बेस्ड नहीं है, इससे आप nth रूट, क्यूब रूट कुछ भी निकाल सकते हो, है ना। किसी भी नंबर का क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट सब निकाल सकते हो। तो जो भी नियरेस्ट परफेक्ट एक्स होगा, जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं, ये लिखा हो 26.6, ये स्क्वायर रूट है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, और फिर अगला स्क्वायर 6 का होता है 36। तो इसके जो नियरेस्ट में स्क्वायर रूट नंबर है वो बच्चों क्या है 25 है। मतलब 25 ऐसा नंबर है, क्या बोला जाए, सबसे पहले आपको क्या करना है, परफेक्ट एक्स सिलेक्ट करना है। तो हम परफेक्ट एक्स में क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स वो वैल्यू प्लस में या माइनस में हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो आपने एक्स चूज किया है, जो रिमेनिंग जो नंबर हमें चाहिए वो ज्यादा है या कम। 25 है, अभी और कम हो रहा है, तो कहने का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी 1.6, और इन दोनों को ऐड करने पर ये नंबर आना चाहिए। तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव में होगा, क्या होगा 1.6। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आप फंक्शन को आइडेंटिफाई करिए कि वो क्यूब रूट का है, स्क्वायर रूट का है, फोर्थ रूट का है, उसको आप इस फॉर्म में लिखिए। उसके बाद उसमें से ढूंढिए, अगर क्यूब रूट का होता, मान लीजिए क्यूब रूट का फंक्शन है और लिखा हुआ है यही सपोज करें 26.6 है, तो हम बच्चों एक्स की वैल्यू जानते हो क्या लेते हैं 27, क्योंकि 27 का क्यूब रूट 3 होता है। और यहां पर जो डेल्टा एक्स होता वो होता 0.3, लेकिन ये माइनस में होता, क्योंकि 27 में जब हम ये माइनस करेंगे बच्चों तब जाकर हमको 26.7 मिलेगा। तो दूसरा स्टेप आपको समझ में आया क्या करना है। अगला स्टेप क्या है, फिर अगला स्टेप हमारे पास है, हमको डेल्टा वाई निकालना है। और डेल्टा वाई के लिए रिलेशन क्या दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। हमें क्या निकालना है डेल्टा वाई। इसकी वैल्यू क्या होगी है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा ये एक्स और डेल्टा एक्स वही होगा जो हमने चूज किया हुआ है, जो हमने, जैसे अभी अगर मान लो हमने एक्स चूज किया था 25 और डेल्टा एक्स चूज किया था 1.6, तो ये एक्स क्या होगा 25 और डेल्टा एक्स क्या होगा 1.6। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट में क्या करेंगे, यहां से हमें एक्चुअल में मिलेगा क्या एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये वही होगा जो आपका, जिसका भी स्क्वायर रूट आपको निकालना था, मान लो 26.6 का निकालना था, तो ये एक्चुअल में एलएचएस में वही आएगा, और आरएचएस में आएगा डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स। और डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, ये निकलेगा डेल्टा वाई बराबर डीवाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो ये तो अब यहां से जो डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी इसको बच्चों हम यहां पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे तो आपको हो सकता है अभी समझने में दिक्कत हो रही होगी कि सर क्या समझा रहे हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन लेकर देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 24.99। हमने क्या कहा था, पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो मुझे जो दिख रहा है ये फंक्शन कुछ स्क्वायर रूट टाइप का है, कुछ लोग इसको y इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेप हमने क्या बताया था, आपको नियरेस्ट परफेक्ट x निकालना है। अब इसका ये स्क्वायर रूट का फंक्शन है, तो इसका जो नियरेस्ट परफेक्ट x होगा बच्चों वो होगा 25, है ना, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है। और जो नियरेस्ट डेल्टा x बचा क्या, अगर आपने नियरेस्ट x 25 ले लिया तो डेल्टा x होगा 0.01, प्लस में कि माइनस में, 25 में प्लस करने पर ये आएगा कि माइनस करने पर, माइनस करने पर, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.01। थर्ड स्टेप देखिए हमने क्या बताया था, थर्ड स्टेप में हमने एक रिलेशन बताया था कि डेल्टा y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक, थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया था, डेल्टा y बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो देखिए डेल्टा y बराबर एफ ऑफ, अच्छा x प्लस डेल्टा x करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस डेल्टा x 25 प्लस माइनस 0.01, तो बच्चों ये आएगा 24.99। तो यानी यहां पर क्या लिखेंगे हम 24.99 माइनस एफ एक्स का मतलब x की वैल्यू क्या है 25, यानी f ऑफ 25। चलिए, क्योंकि आपने एफ एक्स को डिफाइन कैसे किया है, एफ एक्स बराबर स्क्वायर रूट एक्स से, तो यहां पर इसको अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 24.99 माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 जिसकी वैल्यू क्या होती है 5। तो बच्चों यहां से अंडर रूट 24.99 को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई प्लस 5, और इसको एक इक्वेशन मानकर छोड़ दीजिए।
यही तो मैंने बताया था, डेल्टा वाई प्लस 5 किसकी वैल्यू आ गई, जो हमें चाहिए था। लेकिन अगर अभी तक डेल्टा वाई हमें नहीं पता है ना, डेल्टा वाई जब आ जाएगा उसमें 5 आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डेल्टा वाई निकालने के लिए हमने क्या प्रोसीजर आपको बताया है, डेल्टा वाई निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स और इनटू में डेल्टा एक्स। तो चलिए y यानी आपका क्या दिया हुआ है, रूट एक्स बच्चों, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी, -0.01, यही थी। अच्छा, x की वैल्यू क्या है आपको पता है 25, जब यहां पर आप रखोगे तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू √5 दैट इज 10 और इंटू में -0.01। जैसे ही आप 10 से डिवाइड करते हो तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, -0.001। बच्चों ये क्या आ गया है, डेल्टा वाई की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, √24.99 बराबर था क्या, डेल्टा वाई प्लस 5, तो डेल्टा वाई की वैल्यू है -0.001 प्लस 5, यानी कुल मिला के ये 5 में से बच्चों क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब आप 5 में से 0.001 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 0.001 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4.999 आएगा कि नहीं, 4.999 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो बच्चों ये हो गई इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ रीजनिंग में भी ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा, इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। जहां दिक्कत होगी तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। यही क्वेश्चन है, मतलब टाइप तो यही है, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार तरीका कुछ दूसरा है क्वेश्चन को पूछने का। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.002। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो x और डेल्टा x हम ढूंढते थे वो हमें कहीं ना कहीं दिया हुआ है। x क्या होता है, नियरेस्ट परफेक्ट x होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, इसमें अगर हम पूछे बेटा नियरेस्ट परफेक्ट x आप ढूंढो तो आप जानते हो क्या कहोगे, सर जी 2 होगा, और डेल्टा x होगा प्लस का 0.002, यही होगा। फंक्शन आइडेंटिफाई करने की यहां पे जरूरत नहीं है, यहां पे फंक्शन ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या होता है, अगला डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, यही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यही आ जाएगा 2.002, यही तुम्हें चाहिए, माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ ऑफ 2। तो चलिए ये हो जाएगा डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ 2.002 माइनस एफ ऑफ 2, यानी यहां पर x की जगह पे 2 रखिए। जब आप x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 प्लस 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है 12। तो हम यह कह सकते हैं यहां से f 2.002 बच्चों क्या आएगा, डेल्टा y प्लस 12, और इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला स्टेप बता सकते हो क्या करना है, पीछे क्वेश्चन में बताया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जब आ जाए तो अगला स्टेप क्या है, क्या नहीं पता है अभी आपको आंसर लाने के लिए, डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई क्या होता है, dy बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए बच्चों dy बाई dx मतलब f डैश x, तो इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1, और इसका तो 0 हो जाएगा, और इंटू में डेल्टा x, और डेल्टा x हमारे पास था 0.002। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नियरेस्ट परफेक्ट x क्या था 2, यहां पर रखेंगे तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 कितना आएगा 9 इंटू 0.002। जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 0, 9 2 जा 18, तो यहां पर आ जाएगा 18, यानी डेल्टा y की वैल्यू क्या आ रही है 0.018, डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे बच्चों तो आंसर क्या आ जाएगा 12 प्लस 0.18, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.018।
तो ये तो था बच्चों मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की। इसमें आपको केवल ध्यान किस पे देना है, इस स्टेप्स को आप समझ लीजिए बस। क्या सबसे पहला स्टेप, फंक्शन को आइडेंटिफाई करना, किस टाइप का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का है, पॉलिनोमियल का है, nth रूट का है, क्यूब रूट का है, कैसा फंक्शन है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। फिर आप उस फंक्शन के अकॉर्डिंग आप नियरेस्ट एक्स ढूंढिए, जो नियरेस्ट परफेक्ट एक्स हो, ठीक है, नियरेस्ट परफेक्ट एक्स ढूंढिए। फिर एक्स में प्लस या माइनस करने पर जो रिमेनिंग वैल्यू आ रही है, मतलब डेल्टा एक्स आपको कुल मिला के सिलेक्ट करना है कि क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो क्वेश्चन में वैल्यू पूछी जा रही वो आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा डेल्टा एक्स। उसके बाद ये रिलेशन डेल्टा वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये स्टेप को फॉलो करना है। यहां से आपको पहली इक्वेशन जनरेट होगी जिसमें कुल मिला के आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स। तो जो आपका नियरेस्ट परफेक्ट एक्स होगा उसको आप गिवन फंक्शन में रखेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, डेल्टा वाई बचा रहेगा, उसी को आप इक्वेशन नंबर 1 या कुछ मानकर छोड़ दीजिएगा। फिर आपका काम रहेगा डेल्टा वाई निकालना, और डेल्टा वाई निकालने का प्रोसीजर क्या है, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए और जो आ जाए उसमें पहले एक्स की वैल्यू रखिए, परफेक्ट एक्स की वैल्यू रखिए, और इनटू में जो डेल्टा एक्स आपने यहां पर लिया हुआ था उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो डेल्टा वाई आ जाएगा। और उस डेल्टा वाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इसके एमसीक्यूज लाना बाकी है, मैं सिर्फ टॉपिक समझा रहा था कि ये होता क्या है, इसके एमसीक्यूज। और जैसे ही मैं पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा उसके बाद दोनों के एमसीक्यूज मैं साथ लेकर आऊंगा बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।